दोस्तों, प्राप्त हो रही खबरों और आज के अखबारों की जो रिपोर्ट आई है, जो आज समाचार प्रकाशित हुए हैं, अगर उनको देखें तो बेसिक शिक्षा परिषद के 1.5 लाख से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 1.25 लाख से अधिक पद खाली होने की सूचना है। लेकिन सरकार कह रही है कि शिक्षकों की कमी बिल्कुल नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान की कार्ययोजना और बजट के लिए शिक्षा मंत्रालय में प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड, जिसको आप लोग कहते हैं पीएबी, तो पीएबी की बैठक में, प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में आंकड़े जो आए हैं और बेसिक शिक्षा मंत्री की ओर से विधानसभा में दिए गए जवाब में ये दो विरोधाभासी बातें सामने आई हैं। देखो, आपको बता दें कि विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा के सवाल पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने मई में विधानसभा में दिए गए जवाब में परिषदीय प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत कुल 3,32,734 नियमित शिक्षकों के साथ 1,47,766 शिक्षा मित्रों को भी शिक्षक मान लिया था। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत कुल 1,20,860 जो शिक्षक हैं, नियमित शिक्षक, इनके साथ साथ 27,555 अंशकालिक अनुदेशकों को भी शिक्षक माना गया था। इस प्रकार मंत्री ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटीई के मानकों के अनुरूप बताया था। जबकि 22 जून को, अभी हाल ही में जो बैठक हुई 22 जून को, तो 22 जून को जारी 2022-23 सत्र की पीएबी रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापकों और जो सहायक अध्यापक होते हैं और जो प्रधानाध्यापक होते हैं, उनके लिए कुल मिला के देखा जाए तो 1,26,028 पद खाली बताए जा रहे हैं। तो पीएबी की रिपोर्ट में शिक्षकों के रिक्त पदों का तथ्य सामने आने के बाद बेरोजगार जो हैं वो फिर से नई शिक्षक भर्ती की मांग करने लगे हैं। उनका कहना है कि बड़ी संख्या में पद खाली होने के बावजूद 4 साल से भर्ती नहीं आई है। देखिए, जो परिषदीय स्कूल हैं उसमें स्वीकृत हैं शिक्षकों के कितने पद, तो परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के जो स्वीकृत पद हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 5,79,622 पद। ये पद स्वीकृत पद के अंतर्गत हैं और इस समय 4,53,594 पद जो हैं इस पर शिक्षक कार्यरत हैं। तो कुल मिला के कितने पद रिक्त हो गए, 1,26,028 पद वर्तमान में रिक्त हैं। तो इन रिक्त पदों पर नई भर्ती की मांग, जो इतने भी बेरोजगार हैं, जो लोग ट्रेंड हैं यानी कि जो योग्यता रखते हैं शिक्षक बनने की, वो लोग मांग कर रहे हैं कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन यथाशीघ्र जारी किया जाए। ये आंकड़े जो हैं जो सामने आए हैं वाकई चौंकाने वाले हैं। आज के अखबारों से इन सभी आंकड़ों की पुष्टि आप कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, जो अगली खबर है उसको देख लेते हैं। देखिए, आप लोग भी इंतजार कर रहे होंगे एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती रिजल्ट के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का फिर से रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। खबर ये आ रही है कि एडेड जूनियर भर्ती 2021 के राज्य हाई स्कूल शिक्षक संशोधित परिणाम की अभ्यर्थी जो है वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो नया रिजल्ट आएगा वो कब आएगा, इसके बारे में वो वेट कर रहे हैं। 15 नवंबर को जब रिजल्ट आया था तो इस पर कुछ अभ्यर्थियों ने कम अंक दिए जाने का आरोप लगाते हुए शासन में शिकायत की थी। आरोप की पुष्टि होने के बाद शासन के निर्देश पर उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी कि पीएनपी कार्यालय में परीक्षण कार्य जो है वो अंतिम चरणों में है। तो ऐसे में जो संशोधित परिणाम हैं वो 10 जुलाई के बाद कभी भी डिक्लेयर किए जा सकते हैं। आपको याद होगा कि प्रधानाध्यापक के इसमें कुल 390 पद हैं और अध्यापकों के इसमें पद कितने हैं, 1504 पद हैं। तो इसके लिए जो परिणाम होगा वो अब 10 जुलाई के बाद कभी भी आ सकता है। सहायक अध्यापक पद के लिए कुल 45,000 ये जो पद थे मैं आपको बता देता हूँ। सहायक अध्यापक के लिए कुल जो 1504 पद हैं, इस पर कुल 45,257 और प्रधानाध्यापक के लिए जो 390 पद हैं, इस पर देखा जाए तो 1722 अभ्यर्थी जो थे वो सफल घोषित किए गए थे। इनमें से पद के सापेक्ष अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के आधार पर बेसिक शिक्षा निदेशक की ओर से किया जाना था। लेकिन इसी बीच कुछ अभ्यर्थियों के शिकायती प्रतिवेदन आए, उन्होंने शिकायत की कि जो रिजल्ट है वो ठीक से तैयार नहीं हुआ है।
तो ये रिजल्ट अब फिर से डिक्लेयर किया जाएगा। तो 10 जुलाई के बाद ये परिणाम सामने आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये 2 बड़ी खबरें थी आप सभी लोगों के लिए। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।